हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गया एक नया वीडियो के साथ में, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेरा जो बहुत ही बेस्ट टू बेस्ट फॉर्मेट है, फूड कॉस्टिंग फॉर्मेट, जो बहुत लोग यूज भी कर रहे हैं। उसमें मैंने एक नया अपडेट दिया है। तो अपडेट क्या है, सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेंगे कि इस फॉर्मेट में अपडेट क्या है। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इस फॉर्मेट को किस तरह से यूज करना है, अगर आप नया है तो, इसके बारे में जानकारी नहीं है तो सबसे पहले देखिए, एक रेसिपी मैंने यहाँ पे बना के रखा है जिसका कॉस्टिंग वगैरह सब यहाँ पे नीचे निकल के आ गया है। रेसिपी का नाम मैंने ए दिया है, फॉर एग्जांपल। अब इसको देखिए, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे प्रिंट वाला बटन में। यहाँ पे तो हमारा जो डेटा यहाँ पे आ चुका है। ऊपर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। यहाँ पे रेसिपी का नेम आ गया, ऑथर लिखने का मैंडेटरी नहीं है, डिपार्टमेंट आप लिख सकते हो, आज का डेट आ रहा है, रेसिपी का वेट आ रहा है, कॉस्ट आ रहा है, पोर्शन साइज यहाँ पे फिलहाल 0 0 है। यहाँ पे देखिए जीएसटी 0, वेस्टेज 0, सेलिंग प्राइस 500। आप सेलिंग प्राइस यहाँ से चेंज कर सकता है। सेलिंग प्राइस के डिपेंड होके ही फूड कॉस्ट परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है, प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल के आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो नया सेक्शन में बनाया, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बल्क रेसिपी कॉस्टिंग के लिए भी एक सेक्शन मैंने यहाँ पे बना दिया। बहुत यूजफुल है। बहुत लोगों ने मेरे को पूछा है कि जैसे हम एक रेसिपी के लिए तो बना लेते हैं, एक पोर्शन के लिए, आप हमें उसे अगर मल्टीप्लाई करना है 100 में या फिर 1000 रेसिपीज बनाना है, तो उसका हमें क्वांटिटी भी चाहिए, कॉस्ट भी चाहिए। तो इस फॉर्मेट की मदद से वो भी बन जाएगा। अब तो यहाँ पे देखिए, फिलहाल जो है पोर्शन साइज हम एक कर देते। देखिए यहाँ पे जो कॉस्टिंग आपको दिख रहा है और वेट दिख रहा है, सेम यहाँ पे भी आ रहा है। पर यहाँ से अगर हम चेंज कर देंगे, जैसे कि हम एक पोर्शन का तो रेसिपी हमारे पास यहाँ पे है, हम इसको 10 पोर्शन का रेसिपी बनाना है और उसका मुझे क्वांटिटी भी चाहिए कि हम ओनियन कितना डालना है, ऑयल कितना डालना है, कॉर्न कितना डालना है। 10 पोर्शन अगर बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर के आ चुका है। इसका कॉस्ट कितना है वो भी यहाँ पे आ रहा है। रेसिपी वेट कितना है, टोटल इतना आ रहा है। कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल इतना आ रहा है। वेस्टेज फिलहाल 0 है हमारे पास, इस वजह से 0 आ रहा है। तो अगर आपने ऑलरेडी इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लिया, यूज कर रहा है, तो ये जो फॉर्मेट है नया है, इसको अपडेट दिया है, तो इसको आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाउनलोडिंग लिंक आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप इस फॉर्मेट के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, नया है, तो मैं आपको बता देती, जो है एक फूड कॉस्टिंग फॉर्मेट है जो मेनली यूज होता है होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए। पर बाकी काम के लिए भी बहुत लोग इसकी यूज कर रहे हैं, जैसे कि कोई चूड़ा बना रहे हैं, फसना बना रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को मिक्स करना अगर जो काम है, और उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, यो वो सारी चीजें ये फॉर्मेट की मदद से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब इस फॉर्मेट को आप ओपन करेंगे आपका कंप्यूटर में, अगर इस तरह से ओपन नहीं होके आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। आपको मैं एक छोटा सा वीडियो बना भेज दूंगा, जिस वीडियो का मदद से आप छोटा सा सेटिंग चेंज कर देना है। उसके बाद जो फॉर्मेट है इस तरह से पूरा ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए, सबसे पहले पेज है मेन पेज, उसके बाद है रेसिपी, सॉरी, सबसे पहले मेन रेसिपी, फिर सब रेसिपी, फिर आइटम मास्टर, प्रिंट, बल्क रेसिपी, मेन्यू इंजीनियर। तो इतना सारा पेजेस है, 6 पेजेस है। सबसे पहले आपको आना यहाँ पे रेड में, आइटम मास्टर में। सबसे पहला काम है, जितना भी आपको आइटम, जैसे कि हम यहाँ पे एक रेसिपी बना रहे हैं, रेसिपी में हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ना, उसको पहले यहाँ पे ऐड करना है। जैसे कि हमने ऑयल डाला है, कॉर्न डाला है, ओनियन डाला है, हमें यहाँ पे क्या करता हूँ ना, एक मिल्क डाल देता हूँ। देखिए मिल्क हमको लीटर में आ रहा है, तो लीटर लिखेंगे 1 किलो के लिए, या फिर 1 लीटर के 1000, सॉरी यहाँ पे लीटर नहीं लिखेंगे, ml लिखेंगे। देखिए हम थोड़ा सा ध्यान से काम करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ओनियन को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ऑयल को यहाँ पे ml कर दिया है ना। हम लीटर में नहीं करेंगे, ml में करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेसिपी बनता है ना, उसमें बहुत छोटा छोटा अमाउंट यूज है। तो 1 लीटर तो हम यूज करने वाला है नहीं, तो ml यूज करेंगे। यहाँ पे कैन है, तो मिल्क जो है 1000 ml का कितना प्राइस है, मिल्क का 120 रुपीज। इसका वेस्टेज कुछ है नहीं है। देखो वेस्टेज क्या होता है, जैसे कि हमने ओनियन ले लिया, ओनियन का देखिए छिलका वगैरह हमको फेंकना पड़ता है। 1 किलो में करीब करीब हमको 10 ग्राम हमको फेंका। यहाँ पे देखिए 10 ग्राम लिखा है मैंने, 1 किलो में 100 ग्राम और कर देते हैं, इतना हमको फेंकना पड़ता है। तो वो जो है उसका वेस्टेज है। तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर इस तरह का पटाटो अगर ले लिया, पटाटो का भी हम यहाँ पे वेस्टेज डाल देंगे 100 ग्राम 1 किलो में, या फिर 200 ग्राम, जितना भी आपको पटाटो के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से वेस्टेज हमको ऐड कर देना। यहाँ पे यील्ड जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाती है। बस यहाँ पे इतना ही काम है। इसके बाद हम आ जाएंगे होम में। देखिए होम कौन सा है, मेन रेसिपी। देखिए यहाँ पे 2 रेसिपी सेक्शन है, एक तो मेन है, एक सब रेसिपी है। इसमें डिफरेंस क्या है, सब रेसिपी क्या होता है, जैसे कि हम बनाने वाले हैं एक पिज्जा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पिज्जा का सॉस बनाएंगे। उसके बाद उस सॉस को हम किस में यूज करेंगे, पिज्जा के अंदर। तो चलिए मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे टोमेटो ले लेता हूँ। टोमेटो, तो मैं तो पिज़्ज़ा एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ।
नॉलेज के लिए कि किस तरह से ये काम, टोमेटो में भी हम वेस्टेज डाल सकते हैं या फिर अब हम 50 ग्राम वेस्टेज डाल दिया। अब ना मैं आपको एक सब रेसिपी बना के दिखाता हूँ। तो देखिए रेसिपी बनाने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 5 है, 10 है, 15, 20, 25, 30। ये क्या है ना, एक फॉर्मेट साइज है। फॉर्मेट साइज मतलब अगर हम 5 में क्लिक करेंगे, ये 5 इंग्रेडिएंट्स डाल के रेसिपी बनाने के लिए कॉस्ट ही निकलने के लिए फॉर्मेट आपका सामने आ जाता है। इसमें पूरा जो है रेड कलर में एरिया है ना, इसमें फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 10 दबाएंगे तो 10 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके रेसिपी बनाने के लिए एक फॉर्मेट आपके सामने आ जाता है। अगर इस फॉर्मेट को नहीं चाहिए तो आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक, जहाँ से डेट स्टार्ट होता है ना, डेट से लेके यहाँ तक हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। कहा था कि जो ब्लैक लाइन है, उसके बाद यहाँ पे जाकर डिलीट कर देंगे। यहाँ पे से देखिए, यस, तो ये चला गया है। इसी तरह से बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेसिपी बनाता है पिज्जा सॉस। तो उसके लिए हम ले लेंगे ऑयल, टोमेटो। देखिए टोमेटो मैंने लिखा है तो यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिखा, जिस वजह से नहीं आ रहा। हो सकता है आपका आइटम मास्टर में बहुत सारा आइटम हो, आप उसको ढूंढ नहीं सकते। तब क्या करना है, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पे जाना फाइंड आइटम, देखिए यहाँ पे फाइंड आइटम नेम, यहाँ पे जाना, यहाँ पे टी लिख दीजिए। देखिए टोमेटो आ गया यहाँ पे, है ना। इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है कीबोर्ड्स की मदद से। अब इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको कंट्रोल वी कर दीजिए। देखिए हमारा आइटम नेम आ चुका है। तो इस तरह से बहुत बार क्या होता है हमारे साथ में, आइटम हमको ढूंढना पड़ता है और मिलता नहीं है। तो यहाँ पे आप फाइंड आइटम नेम में जाके बहुत ही आसानी से उसको ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने ऑयल लिया, थोड़ा मिल्क ले ले, मिल्क नहीं डालता है उसमें, ठीक है। हमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स ले लिया, ऑयल 100 ml, टोमेटो 500 ग्राम और मिल्क 10 ml। जस्ट फॉर एग्जांपल हमने एक रेसिपी यहाँ पे बना लिया है पिज्जा सॉस सब रेसिपी में। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए ध्यान से ब्लैक जो लाइन है ना, ये इतना ही सिलेक्ट करना है, नाम से लेके इतना तक सिलेक्ट करके सेव टू आइटम मास्टर करना है, ये वाला बटन दबा के। सेव डेटा हो गया। बस आपका सब रेसिपी का सेक्शन यहाँ तक खत्म होता है। आपको हर एक रेसिपी बनाने के बाद नीचे जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करना है, कहाँ से कहाँ तक, आइटम नेम से लेके यहाँ तक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और उसको सेव टू आइटम मास्टर कर देना है। उसके बाद हमारा रेसिपी सेव हो जाता है। यहाँ पे हम सेव भी कर देते हैं एक बार, देखिए सेव हो रहा है, सेव हो गया। अब हम बनाएंगे पिज्जा। पिज्जा के लिए हमको क्या चाहिए, पिज्जा ब्रेड। तो हम फिर से जाएंगे आइटम मास्टर में, यहाँ पे पिज्जा ब्रेड ले लेंगे। पिज्जा ब्रेड हमको पीसेस का हिसाब आएगा, है ना। तो एक पीस पिज्जा ब्रेड का हमको गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल 20 रुपीज। वेस्टेज इसका 0 है तो 0 कर दिया। अब हम आ जाएंगे होम में या फिर मेन रेसिपी में। अब हम फिर से एक 5 वाला रेसिपी ले लेते हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज करने वाले। यहाँ पे हम डालेंगे पिज्जा। पिज्जा वेज पिज्जा हो सकता है, चिकन पिज्जा। मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए कि किस तरह से ये बनाया जाता है रेसिपी। अब हम सबसे पहले लेंगे पिज्जा ब्रेड। पिज्जा ब्रेड हमने लेंगे। अब हम लेंगे पिज्जा सॉस, लेंगे टोमेटो थोड़ा सा, बस 3 इंग्रेडिएंट्स फिलहाल मैंने डाल दिया है। पिज्जा ब्रेड हम लेंगे एक, पिज्जा सॉस लेंगे हम 15 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम ले लेते हैं, और टोमेटो ले लेंगे 20 ग्राम। हमने यहाँ पे चीज डाला नहीं है, चीज भी हम डाल सकते हैं। हम चीज भी ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज। यहाँ पे ग्राम, 1 किलो चीज का 500 रुपीज। वेस्टेज 0 नहीं रखेंगे, वेस्टेज 0 रखेंगे, चलेगा। तो पिज्जा बनाएंगे, चीज नहीं डालेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे चीज, देखिए यहाँ पे चीज कितना ले रहे हैं हम, 300 ग्राम। ठीक है, दबा के चीज है। वेस्टेज इस पिज्जा में कोई भी नहीं है तो हम वेस्टेज 0 रखेंगे। हमारा पिज्जा बनके हो गया है रेडी। इस पर देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे ब्लैक लाइन के अंदर क्या लिखा रहा है बिल्कुल नहीं देखना है आपका। देखिए यहाँ पे टोटल आके निकल रहा है कि एक पिज्जा बनाने के लिए आपको जो यूज हुआ इंग्रेडिएंट्स उसका वेट होगा ये पिज्जा का, साथ में कॉस्ट उसका आएगा 187 रुपीज। तो यहाँ पे उसका वेट आ रहा है, यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है। सिमिलर तरीके से कोई भी रेसिपी बनाएंगे, देखो ये वाला सेक्शन के अंदर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा कि इसका वेट कितना और इसका कॉस्ट कितना आ रहा है।
जैसे ही मैंने आइटम नेम लिखा है, देखिए इसका यूनिट, क्वांटिटी, प्राइस, वेस्टेज, यील्ड, सारे जो ए सेक्शन वाला सारी चीज ऑटोमेटिक निकल के आ चुका है। आपको क्या करना है, सिर्फ इस रेसिपी में हम कितना यूज करने वाला है, इस सारे इंग्रेडिएंट्स को उतना ही यहाँ पे ऐड कर देना है, बाकी सारे कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा पिज्जा बन के रेडी हो गया। हम इसको भी देखिए ब्लैक जो लाइन, इसको सिलेक्ट करेंगे, सेव टू आइटम मास्टर करेंगे, फिर सेव बटन में क्लिक करके सेव कर दिया, तो हमारा इस रेसिपी भी सेव हो गया। अब हमारा पिज्जा बन के हो गया रेडी। हम चाहते हैं इसका कॉस्टिंग निकालें। ये तो हमारा हो गया फूड कॉस्टिंग। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये बहुत ध्यान से देखना है आपको। बहुत लोग देखा मैंने इसी जगह पे गड़बड़ कर देते। तो हमको इस रेसिपी का अगर एक प्रिंट निकालना है या फिर इसका सेलिंग प्राइस वगैरह डाल के मेनू इंजीनियरिंग करना है, तो क्या करना है आपको, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है नाम से, यहाँ तक, कहाँ तक, वेस्टेज वाला सेक्शन तक। देखिए मैंने ऊपर का जो ये हीडर है सिलेक्ट नहीं किया है, नीचे का जो ब्लैक लाइन और येलो लाइन है इसको भी सिलेक्ट नहीं किया, अंदर का जो मटेरियल वाला सेक्शन है फिर इसी भी नेम से लेके वेस्टेज तक इसी को ही सिलेक्ट किया है। यहाँ पे प्रिंट वाला बटन में क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रिंट वाला बटन, हमारा सारे डेटा जो है वहां से यहाँ पे आ चुका है अब हमारा फर्दर यूज के लिए। अब देखिए यहाँ पे रेसिपी कॉस्टिंग फॉर्मेट लिखा हुआ है, यहाँ पे रेसिपी का नेम आ गया, अथवा आप डाल सकते हैं जो भी हो, शेप एबीसी। यहाँ पे आप पिज्जा सेक्शन है, डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आया है। यहाँ पे रेसिपी वेट देखिए 341 ग्राम हुआ है, इसका कॉस्ट कितना है 187। सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जीएसटी इसमें हमने लगाया नहीं है कोई। अगर आप इसमें कोई जीएसटी, जैसे कि इस पर 5% जीएसटी लगा देते, देखिए यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेलिंग, उसके बाद ही आप वेस्टेज यहाँ पे जीरो, क्योंकि हम इसमें कोई वेस्टेज नहीं किया था। रिसिप वेट है 341 ग्राम, रिसिप का कॉस्ट है 187.87 पैसा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस भी यहाँ पे हमने 200 रुपये डाला है, जबकि हमारा पिज्जा बन के रेडी हुआ है 187 पे। 200 रुपये में बेचेंगे हम, लॉस हो जाएगा, हम 500 कर देते। तो देखिए फूड कॉस्ट परसेंटेज जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, 38% हमारा फूड कॉस्ट है। प्रॉफिट हमारा 312 है, 312 रुपए, जबकि हमने बनाया 187 पे और 500 रुपए में सेल करा है। प्राइस हुई जीएसटी यहाँ पे निकल के आ गया, कौन सा, यहाँ पे जो 5% जीएसटी लगा उसके साथ में। हमने पहले कितना दिया था 500 रुपीज, तो हमारा सेलिंग प्राइस डाला प्लस 25 रुपीज यहाँ से जीएसटी निकल के आया। जीएसटी अगर आपको नहीं लगाना यहाँ पे जीरो कर देंगे, देखिए ये भी 500 हो जाता है। तो यहाँ ये जो सेक्शन का मैंने आपको पूरा समझा दिया, नीचे का तो हमारा वही रेसिपी है जो वहाँ पे हमने बनाया था, उसका कॉपी होके यहाँ पे आ गया है। राइट साइड में आपको बल्क रेसिपी सेक्शन दिखा, जैसे कि ये जो रेसिपी बनाई है तो हमने एक पोर्शन के लिए बनाया, एक पिज्जा के लिए बनाया। अगर हमको सेम रेसिपी फॉलो करके, जैसे कि हमको 10 पिज्जा बनाना है, तो हमको देखना है कि 10 पिज्जा के लिए हमको ब्रेड कितना चाहिए होगा, कितना ग्राम सॉसेस चाहिए होगा, कितना टोमेटो चाहिए होगा, कितना ग्राम चीज चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। देखिए देखिए 10 पिज्जा के लिए आपको 10 पिज्जा ब्रेड चाहिए, 200 ग्राम पिज्जा सॉस चाहिए, 200 ग्राम टोमेटो चाहिए, और 3000 ग्राम मतलब 3 किलो चीज चाहिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाता है। इसका कॉस्ट कितना हो रहा है वो भी यहाँ पे 10 पिज्जा का कॉस्ट निकाल के यहाँ पे आ जाता है। देखिए रेसिपी वेट हो जाएगा इतना, कॉस्ट हो जाएगा इतना। वेस्टेज इसमें बिल्कुल नहीं था, जिस वजह से जीरो आ रहा है, तो है ना। तो इस फॉर्मेट की मदद से आप इंडिविजुअल एक रेसिपी भी बना सकते हो या फिर बल्क रेसिपी भी बना सकते हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आप सोचते हो आपको मेनू इंजीनियरिंग करना है, मेनू इंजीनियरिंग क्या होता है, मेनू इंजीनियरिंग मतलब इसका डेटा, देखिए हर एक बार हम हर एक रेसिपी का सारे डेटा नहीं ढूंढ सकता कि इस रेसिपी को हमने कितना में बनाया था, कितना सेलिंग प्राइस डाला था, कितना इसका डिटेल्स था। तो इसको हम सेव करेंगे एक जगह पेज में, उसे कहते हैं मेनू इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एक बटन है, सेव टू मेनू इंजीनियरिंग कर देंगे। यहाँ पे सेव सक्सेसफुल हो गया। अब हम यहाँ से मेनू इंजीनियरिंग पेज वाला में चला जाएंगे, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा मेनू इंजीनियरिंग में एक डेटा यहाँ पे आ गया है, जिसका नाम है पिज्जा। पिज्जा में इसका यूनिट है ग्राम, क्वांटिटी कितना है 341। ये एक पिज्जा का हम बात कर रहे हैं, कॉस्ट इसका इतना है। सेलिंग प्राइस हमने 500 रुपीज डाला था, फूड कॉस्टिंग हमारा 38% था और प्रॉफिट था 312। अब देखिए और एक डेटा मैं आपको यहाँ से निकाल के देता हूँ, जैसे कि ए रेसिपी हमने बनाया था डबल ए वाला, है ना, इसको भी हमने सिलेक्ट कर लिया, प्रिंट वाला पेज पे चला गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव टू मेन इंजीनियरिंग कर देते,
बहुत आसान। यहाँ पे मेनू इंजीनियरिंग में जाके भैया चेक कर ले। देखिए और एक डेटा यहाँ पे हमारे सामने आ गया जिसका नाम है ए डबल ए डाल के, जो अभी अभी हमने रिसीव किया उसका भी यहाँ पे डिटेल्स आ गया। तो इस तरह से आपके पास जब बहुत सारा रेसिपी हो और इस तरह का एक बहुत सारा बड़ा फाइल हो, तब आप ढूंढ नहीं सकते कि हर एक रेसिपी के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस तो रहेंगे नहीं। प्रिंट वाला पेज पे आप एक ही रेसिपी को एक एट अ टाइम ला सकते हैं और उसका जीएसटी लगा के सेलिंग प्राइस डाल के उसका प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करना है आपको, सेव टू आइटम मास्टर कर देंगे तो इसका जो पूरा डेटा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे हमारा आ जाता है। तो यहाँ से हम देख सकता है जब कोई नया मेनू बनाना है या फिर चेक करना है कि इस पिज्जा के लिए हमने क्या कॉस्टिंग लगा था, सेलिंग प्राइस उसका कितना डाला था, उसका फूड कॉस्ट परसेंटेज कितना आया था, कॉस्ट कितना था। हो सकता है कुछ दिन बाद सारे इंग्रेडिएंट्स के प्राइस बढ़ गए आपको, तो उस टाइम आपको बढ़ाना भी पड़ेगा। तो ये जो मेनू इंजीनियरिंग है इसलिए काम आता है कि आपका हर एक जो रेसिपी उसका डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। पोर्शन साइज और पोर्शन कॉस्ट यहाँ पे फिलहाल हम डाल नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी आपको प्रिंट वाला पेज पे वो मिल जाता है। ये जो है एक इंडिविजुअल सिंगल पोर्शन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम होम में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सब रेसिपी मैंने आपको बता दिया। सब रेसिपी सेक्शन में, तो सब रेसिपी का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको उस रेसिपी को बनाना है जो, जैसे कि सॉसेस हो गया, कोई ग्रेवी हो गया, जो सॉस को हम फिर मेन रेसिपी में यूज करने वाले, उस तरह का चीजों को हम डालेंगे सब रेसिपी सेक्शन में। और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको डालेंगे हम मेन रेसिपी सेक्शन में। आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जाएंगे प्रिंट वाला पेज में। प्रिंट वाला पेज से यहाँ पे ये जो रेसिपी इसको हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट वाला पेज में क्लिक कर देंगे, प्रिंटर आपका कनेक्ट रहेगा तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो ये क्या करेगा, आपको एक पीडीएफ के लिए ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। ये हो गया। इसके बाद आपको बल्क रेसिपी, देखिए बल्क रेसिपी सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आपका इवेंट वगैरह आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बल्क रेसिपी बना सकता है इस फॉर्मेट की मदद से। जैसे कि फिलहाल मेरे पास, पर उसके पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जितना भी आइटम आप इस बल्क रेसिपी में देने वाले हो, जैसे कि सूप आ गया। देखिए यहाँ पे मैं सूप तो फिलहाल नहीं है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से आप सूप, मेन कोर्स, स्टार्टर सारे कैटेगराइज कर सकते हो आपका हिसाब से। यहाँ पे ए सेक्शन में जैसे कि यहाँ पे सूप आ गया, सूप में सूप 1 सूप 2। तो मेक श्योर कि आप जो है ना सारे रेसिपी बना के रख दिया कि सूप, मंचो सूप हो गया, क्लियर सूप हो गया, टोमेटो सूप हो गया, सारे रेसिपी आपका बन के रेडी है। और सबका कॉस्टिंग भी जो है ना मेनू इंजीनियरिंग में सेव होना चाहिए, सारे रेसिपी के डिटेल्स कि टोमेटो सूप का क्या कॉस्टिंग है, और चिली चिकन का, चिली पनीर का, हर एक पिज्जा का, मतलब हर एक इंग्रेडिएंट्स का, हर एक रेसिपी का आपको मेनू इंजीनियरिंग कंप्लीट करना है। उसके बाद ही बल्क रेसिपी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कैटेगरी सेक्शन में आप डाल दीजिए सूप। और यहाँ पे आके देखिए जैसे ड्रॉप डाउन क्लिक करेंगे, फिलहाल मेरे पास 2 ही रेसिपी बना हुआ है इसलिए 2 आ रहा है। फिर जो भी सूप उनको देना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल मेरे पास तो सूप नहीं है तो मैं यहाँ पे से पिज्जा ले लिया एक। सॉरी यहाँ पे नहीं डालेंगे हम, एक नीचे आके डालेंगे, ऊपर वाला खाली रहने देंगे, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेन कोर्स नहीं करेंगे, स्टार्टर्स करेंगे। एक दूसरा एक रेसिपी मेरे पास ये भी रेडी था, तो यहाँ पे हम स्टार्टर्स कर दिया, यहाँ पे मेन कोर्स कर दिया, स्मॉल पोर्शन कर दिया, यहाँ पे मेन कोर्स कर दिया, यहाँ पे डेजर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ तक आप कर सकते हैं, बहुत बड़ा एक लिस्ट है आपके पास, तो इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखिए एक आइटम लिया मैंने, 2 आइटम लिया है। आज जैसे मैंने आइटम सिलेक्ट किया उसका रिलेटेड सारे यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पैक से 30, फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पूरा 0 हो गया सेक्शन। आपको क्या करना है, जैसे कि एक 30 पैक्स का, यहाँ पे 10 पैक्स का आपके पास एक रिजर्वेशन है, बुकिंग है, उनको सारे आइटम आप उसको देना है। यहाँ पे बहुत सारा एक आइटम्स यहाँ पे ऐड कर दिया आपने। यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है, बाकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है ऑटोमेटिक। तो पिज्जा आप कितना देने वाला है, 10 जन के लिए 3 पिज्जा देने वाले, जो बड़ा पिज्जा होता है ना लार्ज वाला, 3 दे दिया है। जो ये स्टार्टर से ये आप कितना देने वाला है, 5। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पोर्शन साइज डाल रहा हूँ उसका हिसाब से ये यहाँ पे कॉस्ट निकल के दे रहा है। यहाँ पे क्या है, पोर्शन साइज हमको मैनुअली डालना है, क्वांटिटी यूनिट प्राइस ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे क्वांटिटी पर हेड नहीं आया, क्वांटिटी पर हेड सॉरी कॉस्ट पर हेड भी यहाँ पे नहीं आया है अभी तक। टोटल आइटम की कॉस्ट निकल के यहाँ पे आ रहा है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना पैक्स है, 10 पैक्स। अब देखिए जैसे हमने 10 डाल दिया, यहाँ पे आ गया कि एक इंसान पे पर हेड कॉस्ट कितना, क्वांटिटी कितना आ रहा है, 102। पर हेड कॉस्ट कितना आ रहा है, 56 पॉइंट ब्ला ब्ला। सिमिलर तरीके से
ये जो रेसिपी नीचे का स्टार्टर्स में ए इसका भी कॉस्टिंग निकल के यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल क्वांटिटी जो है, जैसे हमने यहाँ पे 2 आइटम ही डाला है। आपको जब एक रेसिपी मेनू बनाएंगे, बड़ा सा मेनू बनेगा, 10-15 आइटम रहेगा, तब आप देख सकते हैं कि ये जो है एक इंसान के लिए जितने भी हमने आइटम डाला कितना क्वांटिटी उस एक इंसान पे गिर रहा है, कितना कॉस्ट एक इंसान पे गिर रहा है, और टोटल कॉस्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है। यहाँ से भी आप पीडीएफ बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके पीडीएफ वाला ऑप्शन अगर काम नहीं करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पीडीएफ वाला ऑप्शन बंद कर दिया गया है, तो आप प्रिंट वाला बटन में क्लिक करेंगे तो दोनों पेज जो है ना अलग अलग निकल जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा एक पेज निकल के आपके सामने आ जाता है। तो देखिए एक सिंगल फॉर्मेट की मदद से आप कितने सारे काम इस फॉर्मेट की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है ये फॉर्मेट। तो अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, कुछ चीजें यहाँ पे से छूटा है, नहीं छूटा है, हमने सब रेसिपी बना दिया, फाइंड आइटम नेम बता दिया, प्रिंट पेज में किस तरह से जाना है, कहाँ से कहाँ तक सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ही सिलेक्ट करना है, ऊपर का जो हीडर है सिलेक्ट नहीं करना है, नीचे के ब्लैक लाइन और येलो लाइन को भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे आइटम मास्टर में आइटम नेम है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। डिलीट किस तरह से करना है, जैसे कि एक रेसिपी हमने बनाई है, अब इसको जरूरत हमारे है नहीं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कहाँ से, डेट से लेके ब्लैक लाइन तक। आप यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से डिलीट कर देना है, देखिए यस, तो ये चला जाता है। सर्च करना है कोई भी रेसिपी को, यहाँ पे जैसे हमने बहुत सारा रेसिपी बनाया, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिखिएंगे, जैसे कि पिज्जा, तो ये आपको ना सर्च करके बताएगा कि पिज्जा का है। देखिए यहाँ पे बता दिया। फिलहाल हमारे पास एक ही रेसिपी, जिस वजह से ये एक ही दिखाया है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सेव कर देना है हर एक रेसिपी बनाने के बाद। बल्क रेसिपी को बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे कुछ यहाँ पे जी, तो मैंने अब यहाँ पे सारे कुछ कंप्लीट कर दिया, सिवाय इसका। ये बटन क्या करता है, देखिए ये बटन अप एंड डाउन लेके जाता है आपको। जैसे आपके पास बहुत सारा रेसिपी, अब मैं बहुत नीचे आ गया स्क्रॉल करके, देखिए रेसिपी को देखते देखते अब मैं क्या करना है, मुझे ऊपर जाना है। मुझे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्लिक करेंगे ऊपर वाले एरो में, देखिए मैं ऊपर आ गया पहला रेसिपी। अगर आपके पास 1000 रेसिपी हो, आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो आपको एकदम नीचे वाला जो रेसिपी है ना उसमें लेके जाएगा। तो ये एरो उस काम के आता है। सिमिलर तरीके से सब रेसिपी सेक्शन में भी एरो मिल जाएगा। तो अगर आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।